की सीरत मुबारका से हासिल होने वाले असबाब को अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया कामिलीन को निशान अता की, ये शान अता की कि अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब में रहकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मोहब्बत से सरशार होकर रब्बे कायनात के अहकामात पर अमल करते हुए जिंदगी बसर करने वाले इन औलिया कामिलीन का लम्हा ब लम्हा उस रब की इताअत में गुजरता, उसकी महबूब की इताअत और फर्माबरदारी में गुजरता, रोज़ो शब इबादत और रियाजत में गुजरते, रोज़ो शब खैर खाई में गुजरते, रोज़ो शब लोगों के साथ हमदर्दी में गुजरते, रोज़ो शब शरीयत की पासदारी में गुजरते। कोई काम करने से पहले वो सोचा करते थे कि ये काम अल्लाह उसके रसूल की फर्माबरदारी के तहत है या नाफरमानी के तहत। उनके अमाल तो ऐसे हैं, रब्बे कायनात ने फरमाया कि ईमान लाने के बाद नेक अमाल बजल आए, अमाल सोले किए। अमाल सोले उनके सुबह शाम के सिर्फ एक हफ्ते के नहीं थे, बल्कि सारी जिंदगी थे। जब तक जिस्म में जान बाकी है, सांस बाकी है, वो इस सांसों को गनीमत जानते हुए इबादत और रियाजत में गुजारते थे, मौका तलाश करते थे। उन्हें पता था कि आज गफलत नहीं करनी, गफलत करेंगे तो बर्बादी है। आज इबादत में, आज नेक आमाल में जिंदगी बसर कर ले, क्योंकि ये आंख बंद होगी फिर सुबहान अल्लाह कहने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। दुनिया के साथ वो भी चले हैं, शादियां उन्होंने भी की हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह वालों ने दुनिया वालों से सबसे राब्ता मुनक़ते कर दिया, एक कोने में जाकर जो है अपनी जिंदगी का जो एक अरसा है उन्होंने वहां गुजारा। ऐसा नहीं है। दुनिया में रहने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी में गुजारी। हमारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला पीराने पीर है, रोशन ज़मीर है, औलिया के सरदार है, आपके कदम के नीचे तमाम वलियों की गर्दनें हैं। रब्बे कायनात ने आपको ये शान और ये अजमत अता की कि क़यामत तक जितने औलिया कामिलीन हैं सब उनके कदम के साए में रहेंगे। जिसके कदम की ये शान है, जिसके कदम का ये मर्तबा है, उसके सर का आलम क्या होगा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखों पे वो है तलवा तेरा। औलिया तो आपके तलवों को अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं, आंखों पर रखते हैं, आंखों की ठंडक बनाते हैं। तो जिस अब्दुल कादिर जिलानी के कदमों की ये शान है, अब बताइए कि इबादत और रियाजत में वो कैसे होंगे, नेक आमाल में कैसे होंगे। रब्बे कायनात ने फरमाया कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक आमाल किए, मखलूक में सबसे बेहतर है। ये औलिया कामिलीन का जिक्र खैर करना, उनके आरास का एहतमाम करना, उनकी 11वीं का 6ठी का एहतमाम करना, दाता साहब की इसाले सवाब की महफिल सजाना, बाबा फरीदुद्दीन का लंगर बनाना, गौसे आदम के दुम्बे की जो है वो पलाव की देग बनाना, बकरे की बिरयानी की जो है वो देग बनाना, इनको इसाले सवाब करना, ये क्या है? यही तो बता रहा है उलाइका हुम खैरुल बरिया। तुम्हारे आमाल तो थोड़े हैं, और तुम्हें जब कुछ आमाल तुम्हें तौफीक हो जाए तो वो भी तुम रियाकारी की नजर कर देते हो। कुछ सजदे मिल जाए, कुछ इबादत मिल जाए, तुम हाजी बन जाओ तो पूरे इलाके में ढिंडोरा पीटते हो कि हाजी साहब आ गए, हाजी साहब आ गए। फजर में अगर 2 रकात मिल जाए तो सबसे पहले उठ के स्टेटस लगाते हम तो, इस स्टेटस लगाने के बाद ताकि दुनिया को पता चले कि शेख साहब, हाजी साहब उठ चुके हैं। सुबह बखैर लगाने का मकसद ही हमारा ये होता है कि सामने वाले को पता चल जाए ये नमाज फजर पढ़ने वाला है। और कभी ताज्जुद मिल जाए तो अपने दोस्तों को भी कॉल करते हैं, सालों बाद आज ताज्जुद मिली है, वो भी नजर कर दी। हमारी तो इबादत ऐसी, हमारे तो अमाल ही ऐसे। रमजान के चंद रोजे रखने के बाद, या चंद ज़कात देने के बाद, या एक हज अदा करने के बाद, या कुछ नमाजें पढ़ने के बाद, या हाथों में तस्बीह लेकर अल्लाह अल्लाह उसकी महबूब का जिक्र खैर जरा लहरा लहरा कर तस्बीह बताते हैं दुनिया वालों को, देखो हम भी तस्बीह पढ़ते हैं।
हमारे पास भी टाइम है भाई, हम भी तस्बीह जो है वो फेरते हैं। हम भी जरा बताएं दुनिया को कि पहली सफ में हम भी नमाज पढ़ते हैं, दौड़ लगाते हुए मस्जिद की तरफ जाते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं। माजरत के साथ सबके साथ ये मामला नहीं, लेकिन बताना मकसूद ये है, हमारी इबादतें ऐसी हैं कि हम अपनी इबादतों पर नाज करते हैं और फख्र महसूस करते हैं, और वो भी कितनी है, चंद है। लेकिन गौस आजम रदी अल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये मखलूक में सबसे बेहतर है, ईमान लाने के बाद नेक आमाल बजा लाए। ऐसी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की जो सारी मखलूक है, इसमें ये लोग सबसे हाई लेवल पर है। अब कोई के बाबे दे शही कोई नहीं, बाबों का मकामी कोई नहीं, वलियों का कोई मर्तबा नहीं, वलियों की कोई अजमत नहीं, वलियों की कोई शान नहीं। रब्बे कायनात फरमा रहा है हमारे प्यारे जब ईमान लाने के बाद नेक आमाल बजा लाए, हमारी फर्मा बरदारी में जिंदगी को बसर करें और हमारे महबूब के तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करें। दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहते रहे, लेकिन रब का पाक कलाम कहता है उलाइका हुम खैरुल बरिया, बेशक वो लोग जो ईमान लाए नेक अमाल किए, इनकी शान तो ये है कि अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर है। अल्लाह ने उनको हाई लेवल पर रखा है। अब जिसका गिराफ ही गिरा हुआ हो, जो खुद डी वैल्यू हो, उसका अपना कोई मकाम ना हो, जिसकी जुम्मे की नमाजों का पता नहीं, जुम्मा पढ़ लिया उसके बाद की नफिल और सुन्नतों का पता नहीं, वो खड़ा होकर कहे नहीं हम तो गौस पाक की 11वीं तो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? कहते साहबा के जमाने में नहीं थी। वो साहबा के जमाने में गौसे आजम भी नहीं थे। कोई अकल से भी काम लिया करो, घास नहीं खाते हो, खाना खाते हो। गौसे आजम की 11वीं इसलिए नहीं मना, लॉजिक देखिए आप, इसलिए नहीं मनाते गौसे पाक की 11वीं साहबा ने नहीं की, तो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के जमाने में तो गौस पाक भी नहीं थे। और तुम्हारे बड़ों ने ये लिखा है कि अगर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन के जमाने में, हुजूर के जमाने में गौसे आजम होते, तवज्जो रखिएगा, उनके लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है गौसे आजम हुजूर के जमाने में होते, और ये गौसे आजम की करामात, कमालात, औसाफ और आपकी एबिलिटी और क्वालिटी उस जमाने के अंदर जब जाहिर होती और सरकार अलैहिस्सलाम के कल्बे मुनीर पर कुरान नाजिल होता, तुम्हारे बड़ों ने लिखा है कि हुजूर के जमाने में होते और करामतों का यूं ज़ुहूर होता कि मुर्गी खाकर जिंदा कर देते, 12 साल पुरानी कश्ती पार लगा देते, मुर्दे को ठोकर मारते जिंदा हो जाती, आसमान पर देखते तो लौह भी नजर आता, कुर्सी भी नजर आती। फरमाए ये अगर उस जमाने में होते तो तुम्हारे बड़ों ने लिखा कि अल्लाह अपने पाक कलाम में गौसे आजम की करामतों को जिक्र फरमाता, क्योंकि जब आसिम बिन बरखिया की उस करामत को कि बिल्किस का तख्त लाना, ये कुरान है, एक जिन नमूदार हुआ, कहा मैं लेकर आऊंगा। कितनी देर में लाओगे? कहा बस कुछ लम्हों में लेकर आऊंगा। कहा नहीं, इससे जल्दी चाहिए। इतनी जल्दी कैसे आएगा? वहां पर सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का वली आसिफ बिन बरखिया, ये नाम याद रखें ताकि जब कोई करामत का इंकार करे कि नहीं ये करामतें सिर्फ कहानियां हैं, ये मौलवियों ने बनाई हुई है, ये तुम्हारे मौलवियों ने किससे कहानियां बनाई हुई है, उन्हें बताओ किससे कहानियां नहीं, कुरान से साबित है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का आसिफ बिन बरखिया जो उनके जमाने का वली है, उसने कहा कि मैं बिल्किस का तख्त लाऊंगा। कहां से? यमन से। कहां यमन है, कहां दरबार है सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार, बिल्किस का तख्त लाना है। और वो ऐसे तख्त नहीं कि पेज हवा में फूंक मारे उधर हवा में लहराता हुआ चला जाए, पेज की मानी नहीं था, सफे की मानी नहीं था। फरमाया कि वो तो हजारों टनों मन वजनी था, हजारों टनों मन। वो तख्त लाने वाला कौन? सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का वली आसिफ बिन बरखिया। उनके पास कुरान का इल्म था, अल्लाहु अकबर कबीरा, कुरान का इल्म था। इस कुरान के इल्म से क्या किया? बिल्किस का तख्त लाए। कहां से? यमन से। कितना वजनी? हजारों नहीं, न जाने कितना, हजारों मनों टनों मन वजनी वो तख्त लाए। अरे तख्त सिपाहियों के जरिए नहीं लाए, जिन्नात के सहारे से नहीं लाए, दोस्तों यारों को जमा करके नहीं लाए, इलाके के मोहल्ले के लोगों को जमा करके नहीं लाए।
कहा कि तुम कैसे लेकर आओगे? जिन्नात ने तो कहा हम यूं लाएंगे, इतना नहीं, बहुत लेट हो जाओगे। आसिफ बिन बरखिया जो अल्लाह तबारक व तआला के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के वली, कुरान का इल्म था, आपने फरमाया आप अपनी पलक झपकिए, शायद आधा सेकंड लगता होगा, गिनती में नहीं है, आप अपनी आंख बंद करें और खोलें, जरा करके देखें, आपने पलक झपकनी है बस। आसिफ बिन बरखिया यमन से हजारों टनों मन वजनी बिल्किस का तख्त लाए हैं। आपने फरमाया कि मैं आपकी पलक झपकने से पहले उसे ले आऊंगा। पलक झपकना क्या होता है? आपने आंख बंद की और खोली, यह है पलक झपकना, इससे पहले ले आऊंगा। मतलब यह है आंख आप बंद करें, खुलने से पहले तख्त में लेकर आऊंगा। रब्बे कायनात ने फरमाया कि ये इनके पास कुरान का इल्म है, कुरान के इल्म से। अब यहां एक बात बताना चाहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को यह शान अता की कि तमाम नबियों का सरदार बनाया और आपकी उम्मत को तमाम नबियों की उम्मतों का सरदार बनाया। ये हुजूर रहमत कायनात जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से उम्मत को एजाज दिया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों में जाहिर हुई हो, उन लोगों से तुम बेहतर हो। मालिक हम उनसे बेहतर हैं? उलमा ने फरमाया इसलिए कि तुम नबियों के सरदार की उम्मत हो, जो नबियों का सरदार है, मदीने का ताजदार, तुम उसकी उम्मत हो, तो यह एजाज तुम्हें मिला। अब बताइए, आसिफ बिन बरखिया सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का वली है, वो तख्त जब ला सकता है, गौसे आजम तो आसिफ बिन बरखिया से अफजल है, क्योंकि नबियों की उम्मतों से अफजल इस उम्मत को बनाया। और इस उम्मत का वली, सरकार की उम्मत का वली पिछली उम्मतों के वलियों से अफजल है। वो तख्त ला सकते हैं तो मेरा गौसे पाक, मेरे गौसे पाक को अल्लाह ने यह शान अता की, वो मुर्दा जिंदा जो है वो मुर्दे को जिंदा भी कर सकते हैं, 12 साल पुरानी कश्ती भी पार लगा सकते हैं, और किसी की तरफ अगर निगाह उठाएं तो वो उसे जो है वो जिला बच सकते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारों की शान को इस अंदाज से बयान फरमाया कि इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, कि वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, मखलूक ने सबसे अफजल है, मखलूक में सबसे बेहतर है, मखलूक में सबसे आला है। अब उनके आमाल उठाइए, अब उनके अखलाक उठाइए, अब उनकी आदात उठाइए, अब उनकी इबादत को उठाइए, अब उनकी रियासत को उठाइए, अब उनके तकवे को उठाइए, अब उनकी नमाजों को उठाइए, अब उनके सजदों को उठाइए, अब उनकी किरात को उठाइए, अब उनके नवाफिल को उठाइए, अब उनकी खैर खाई को उठाइए, अब उनकी जो है वो मखलूक से हमदर्दी और खैर खाई उठाइए। ये सारी इबादतों और रियासतों के बाद हम कुरान के इस हुक्म के मुताबिक हम बताना यह चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के औलिया तो जमीन पर बहुत है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारों की यूं शान को बयान किया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद जिन्होंने नेक अमाल किए, मखलूक में सबसे बेहतर है, मखलूक में सबसे आला है। मेरे गौसे पाक की इबादतों का ये आलम है। आज तक कोई इस इबादत को चैलेंज नहीं कर सका, डिनाई नहीं कर सका कि मेरे गौसे पाक ने 40 साल ईशा के वुजू से नमाज फजर अदा की है। आसिफ बिन बरखिया को कुरान का इल्म था। अब गौसे आजम रदी अल्लाह ताला जो कुरान के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो कहते हैं उनकी तो कोई शान नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो अपने मजार से मक्खी नहीं उड़ा सकते। बाकायदा कुरान की आयत पेश करते हैं, और वो आयत गौसे आजम के लिए नहीं है, दातली हजवेरी के लिए नहीं है, वो बुतों के लिए है। किसके लिए बोलो? हाँ, कुछ अहमकों ने अपने कुरान के तर्जुमे में मिन दूनिल्लाह, जो बुते हैं, बुत के जो है वो बुतों के लिए आयत उतरी, उसमें डंडी ऐसी मारी कि बुतों को हटाकर दाता साहब का मजार, ख्वाजा साहब का मजार लिख दिया। ये कुरान मेरे पास आज भी मौजूद है, ये तर्जुमे में कहा है। ये क्या है? तुम्हारी औलिया से दुश्मनी साबित हो रही है, वाज़ेह हो रही है, डिक्लेयर किया तुमने कि तुम औलिया से प्यार नहीं करते हो, तुम्हारी दुश्मनी इतनी है। रब्बे कायनात ने फरमाया हमारे प्यारों की तो शान ये,
इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सूरह मरियम में उठाकर देखिए, हमारे प्यारे ईमान लाने के बाद नेक अमाल करें, अन करीब हम उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में दाखिल कर देंगे। शब्बन के दिल में मोहब्बत है, हमारे शाह साहब के दिल में मोहब्बत है, नौमान के दिल में मोहब्बत है, उमेर के दिल में मोहब्बत है, शाहिद के दिल में मोहब्बत है, हमारे जहीर भाई के दिल में मोहब्बत है, अब्दुल माजिद के दिल में मोहब्बत है, हम सब के दिल में जो मोहब्बत है। हमने ना गौसे पाक को देखा है, ना ख्वाजा साहब को देखा है, ना दाता साहब को देखा है, ना बाबा फरीद को देखा है, हमने इनको देखा नहीं, बस इनकी शान की अजमत को सुनते रहे हैं। अरे इस पुरफितन दौर के अंदर लोग वलियों की करामतों का, उनकी शान, उनकी अजमत का इनकार करते हैं, मगर हमारा आलम यह है, हमारे कान पे जूं तक नहीं रहती, हम उस तरफ ध्यान ही नहीं करते। और जो कहे कि बाबे दे शानी कोई नहीं, हमारा तो जोश जो है वो खून मारता है, खून जोश ऐसे मारे कि फिर उनको जवाब ये देते हैं, अकल के अंधो, इनके मजार पर आने वाले लाखों का हुजूम तुम्हारे बाप की शादी में थोड़ी आए। ये औलिया कामिली से मोहब्बत ही तो है। ये इनके मजार पर ताता जो बंधा है, वो हमारे दाता साहब लाहौर वाले, उनके मजार से थोड़ा सा करीब हमारे दोस्त है पंजाबी, उनका घर है, वहां पर दुकान है उनकी। वो हमारे दावत में आए, हमने पूछा हजरत बड़ी खुशनसीबी आपकी कि दाता साहब के कदमों में आप रहते हैं, आपकी दुकान भी उधर ही है, कुछ बताइए ना हमें ऐसा कि हम भी हमारे दिल में उनकी मोहब्बत मजीद उजागर हो। कहते हैं हम दुकान का शटर बाद में खोलते हैं, सलामी पहले देते हैं। अच्छा एक बात और सुनिए, शटर बाद में, वहां इसाले सवाब पहले, 2 रकात नफिल वहां पढ़कर आते हैं, मस्जिद है वहां पर, नफिल पढ़कर आते हैं, इसाले सवाब करते हैं, फूलों का गुलदस्ता पेश करते हैं। हमारा कोई मेहमान आए, उसे बुकेट इतना महंगा नहीं देता, लेकिन वहां जाओ तो 800-900 रुपए का शुरू होता है बुकेट फूलों का जो है, आप लेकर जाओ, वहां पेश करो, वहां चादर पेश करो, वहां नियाज पेश करो। वहां वो कहते हैं कि जो मजार में लेटा है उसकी कोई शान ही नहीं है। मैंने कहा तेरे यहां जो लेटा है उसकी कोई शान नहीं होगी, हमारे यहां जो लेटा है उसकी तो शान ही निराली है। वो कहता है शटर बाद में उठाते, इसाले सवाब पहले करते हैं। अब क्या कहा उन्होंने, वो कहते हैं एक बार तो ऐसा हुआ कि जल्दबाजी में, यानी लेट उठे तो जल्दबाजी में डायरेक्ट दुकान चले गए। दुकान पर उस दिन जो नुकसान हुआ, सर पकड़कर बैठ गए, ये हुआ क्या है? ये वलियों से मोहब्बत है, अट्रैक्शन, उसकी बात कर रहा हूं। अमाल अपनी जगह है, सारे मामलात अपनी जगह है, लेकिन उनका ही नजरिया है। कहने लगे शाम को सर पकड़ कर बैठ गए कि आज ही क्या हो गया हमारे साथ, अल्लाहु अकबर कबीरा। वो कहते हैं जब दिमाग वो थोड़ा और, दिमाग की घंटियां जब बजने लगी ना तवज्जो की, तो पता ये चला कि आज पहले मजार पे जाना था, शटर पहले उठा लिया। वो कहते हैं अपनी दुकान पर, दुकान के बाहर, मैं कभी एड्रेस इंशाल्लाह मालूम करके फिर आपको बताऊंगा, आप लाहौर जाए तो जरा देखिएगा, दुकान के बाहर लिखा है आज दाता साहब के यहां हाजिरी दी है या नहीं। अपनी याददाश्त के लिए, अपनी मेमोरी के लिए, अपने आप को, अपनी नस्लों को तैयार करने के लिए, मैं कहता हूं बातें की शान इतनी निराली है। दाता साहब के मजार पर सबसे पहले आने वाला और बाद में शटर उठाने वाला किसी दिन ये अमल ना करे तो उसे नुकसान हो, तो वो अपनी शटर पर ये लिख देता है अल्लाह के वली के दरबार में जाने के बाद फिर कारोबार शुरू करना है, क्योंकि बाबे दी शानी निराली है। बोलो बाबे दी शानी निराली है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, तुमने देखा नहीं है, लेकिन अनकरीब अल्लाह उनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में दाखिल कर देगा। किनके? ईमान वाले और नेक अमाल वाले। किनके? ईमान वाले और नेक अमाल करने वाले। क्योंकि जो नेक अमाल करते हैं ईमान लाने के बाद, फिर अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में दाखिल कर देता है। अब वो लोग कौन है, वो कैटेगरी क्या है, और वो हल्का कौन सा है, वो सर्कल कौन सा है, इस पर इंशाअल्लाह मजीद फिर कलाम करेंगे। अल्लाह पाक हमें औलिया कामिलीन की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। ये मखलूक में बेहतर है, जो इन्हें डी वैल्यू करे वो खुद डी वैल्यू है। अल्लाह ने इनकी शान को बयान किया है, इनके अमाल बड़े अच्छे हैं, इनके जो है वो अकायद और नजरियात बड़े अच्छे हैं, उनकी इबादत और रियाजत बड़ी आला है। जब इनकी इबादतें और रियाजतें बड़ी आला हो तो रब्बे कायनात ने फरमाया हम इन्हें मखलूक में बेहतर बनाते हैं। तुम्हारे यहां कोई मरे तो तुम सिर्फ सिंपल से कब्र बनाते हो, मगर हमारा जब वली
दुनिया से जाए, और जब इस दुनिया से पर्दा करे तो हम मखलूक में चूंकि ये बेहतर थे तो फिर हम दुनिया को बताते हैं कि इनके मजार की एक्ट्रेशन ऐसी होती है, उनके मजार पर गुंबद बना होता है, और गुंबद ऐसा बनता है कि दुनिया में कहीं पर भी रहने वाला आशिकाने औलिया कहीं पर भी रहे, जब उसके सामने गुंबद आता है तो तस्वुर उसका बगदाद में जाता है। दाता अली हजवेरी का मजार देखे तो तस्वुर सीधा लाहौर जाता है, बाबा फरीद का मजार आए तो तस्वुर सीधा पाकपतन की तरफ जाता है, गरीब नवाज का मजार आए सीधा उसका तस्वुर अजमेर शरीफ की तरफ जाता है, क्योंकि ये रहनुमा है हमारे, ये मरकज है हमारे, हिदायत यहां से मिलती है, लोग यहां से फैज पाते हैं, इसलिए कि उलाइका हुम खैरुल बरिया, कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए नेक अमाल किए मखलूक में सबसे बेहतर है। बोलो मखलूक में सबसे बेहतर है। गौसे आजम भी बेहतर है, दाता अली हजवेरी बेहतर है, ख्वाजा खाजगान भी बेहतर है, बाबा फरीदुद्दीन भी बेहतर है। और आखिरी जुमला दे रहा हूं, अल्लाह करे समझ में आ जाए, हमारा तो आलम यह है कि मुहय्युद्दीन भी हमारे पास है, कुतुबुद्दीन भी हमारे पास है, मुइनुद्दीन भी हमारे पास है, निजामुद्दीन भी हमारे पास है, अलाउद्दीन भी हमारे पास है, हाँ मुहय्युद्दीन भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, इनका मजार भी और इनका सहारा भी हमारे पास है। अल्लाह करीम मखलूक में जो बेहतर है हमें इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जैसा ये जिंदगी गुजार कर गए, जिस पैटर्न पे चल के, जिस सीक्वेंस के साथ चले, अल्लाह हमें भी इसी तरह चलने की तौफीक अता फरमाए।